गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेटर वैदिक के अपने आगे वाली वीडियो में जो हमने अभी पहले वैदिक का पार्ट 1 बनाया था, उसी में आगे चलते हुए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसमें जो उनका खाना क्या था उसके बारे में बात करते हैं। मिश्रित चावल और जौ से बना हुआ एक खाना था अपूप। दूध जल दही घी से एक खाना था ओपन। करम होता था अनाज की खीर। और दोनों तरह के वस्त्र पहनते थे, ऊनी वस्त्र भी पहनते थे और सूती वस्त्र भी पहनते थे। और इसमें समाज को किस तरह से बांटा गया था ये मैंने पहले ही बताया था। ब्राह्मण है, पुरोहित जो कि सबसे नंबर 1 पे आएगा। राजन एक कुलीन वर्ग हो गया था। राजन कौन हुआ? राजन क्या क्या हुआ कि कबीलों का जो एक मुख्य व्यक्ति को इन्होंने माना, उसे ये लोग राजन कहेंगे, जो कि इनके कई सारे परिवारों के कुलों के ऊपर एक प्रमुख व्यक्ति बन गया, उसे राजन बोलेंगे। महिषी हो गई मुख्य रानी। परवृत्ति हो गई रानी जिसका कि परित्याग कर दिया गया। और सेनानी हो गया सेनापति। सूत कौन था? सूत था, जैसे कि आपने लोगों ने कभी सुना होगा, सूत पुत्रम, कर्ण को बोलते हैं, जो रथ चलाते थे उन्हें सूत बोला गया। ग्रामणी हो गया गांव का मुखिया। संग्रहित हो गया रथ को चलाने वाला। गोविकर्तन कौन हो गया? जो कि आखेट, जो कि शिकार करता है, उसका मुख्य आखेट को गोविकर्ता बोलेंगे। तक्षण हो गया बढ़ई। ये वाक्य हैं जो उत्तर वैदिक काल में प्रयुक्त शब्दावली है। पालागल हो गया पालकी ढोने वाला। स्थपति हो गया शायद एक न्यायाधीश टाइप, जो कि एक जज टाइप हो गया, उसे हम स्थपति बोलेंगे। पासा फेंकने वाले को अक्षवाय बोलेंगे। भागदूत कौन है? भाग को धोने वाला, भाग को इकट्ठा करने वाला। मतलब जो राजा था ना, उसको बलि या भाग करके दिया जाता था, फल फूल मेवे या कुछ सामान, तो उसको मतलब एक तरीके से टैक्स टाइप जो होता है उसे भाग बोला गया, बलि बोला गया, जो कि स्वेच्छा से दिया जाता था। बाद में ये फिर ज़रूरतमंद का जैसे टैक्स लगता है ऐसे लगने लगा था, लेकिन शुरुआत में उत्तर वैदिक काल में इसे अपनी इच्छा से जाके लोग बांट देते थे। और जो मैंने आपको बताया था कि 4 वेद थे, फिर 6 वेदांग थे, वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। छंद, निरुक्त, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, गौतम, ये सब हम कर चुके हैं। वे उसके बाद उपनिषद क्या था? जो गुरु के समय बैठ के लिखा जाता था, जिसे हम वेदांत बोलेंगे, वो हमारा 108 है, जिसमें मैंने बताया था कठोपनिषद, कुछ बड़े छांदोक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये बड़े कुछ फेमस उपनिषद हैं, जैसे कि संहिताएँ हैं। ये सब ऋग्वेद की जो आगे टेक्स्ट बुक्स होती हैं उन्हें संहिताएँ बोलेंगे। उपनिषद में जैसे कि मांडुक्य उपनिषद है, उस जो कि गुरु के समय बैठ के कुछ बुक्स रचित की गई हैं, उसे हम उपनिषद बोलेंगे। और जो इनके देवता थे बताया था मैंने आपके कि जैसे मरुत, वरुण और ये सब वैदिक में थे। अब ये आगे चल के उत्तर वैदिक में प्रजापति मुख्य हो जाएगा, और शिव या रुद्र मुख्य हो जाएगा, विष्णु पालक हो जाएगा, ये मुख्य हो जाएंगे पहले वालों से। अब ये डिफरेंट हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो 8 तरह के विवाह बताए थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, और एक था पैशाच विवाह। ये जिस तरह से इनके नाम है इसी तरह से ब्रह्म विवाह जैसे कुल में है। गंधर्व विवाह हम लव मैरिज को बोलेंगे कि आपस में देखकर। आर्ष विवाह एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा विवाह है, जिसमें कि जो वर है वो कन्या के पिता को 2 बैल की जोड़ी देता है। और उसके बाद पिशाच विवाह है कि लड़की को कुछ नशा वशा करके जो विवाह किया जाएगा उसे पिशाच बोलेंगे। असुर विवाह, राक्षस विवाह उसी तरह का हो गया, जिसमें कि कथा को उसके माता पिता से खरीद के किया जाएगा। और प्रजापति हो गया जो बिना लेन देन के विवाह होता है। इस तरह से विवाह होते थे। और इसके बाद क्या है कि कृषि इनका मुख्य व्यवसाय हो गया। काटक संहिता एक बुक है, जिसमें कि 24 बैल को बोलते हैं व्रक। और अजा और अवी, ये भी 2 नाम है। अजा बकरी, अवी भेड़ है, ये भी नाम आता है। और इसके बाद क्या है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बाद में कृषि ही है। गोत्र व्यवस्था हम पहली बार उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, जैसे पुरुष सूक्त में आया था वर्णन, ऋग्वेद में बताया था ना कि ब्रह्मा विष्णु वो 4 तरह के वर्ण हैं, वो बताया था कि वो इस तरह से हैं। गोत्र व्यवस्था, गोत्र बेसिकली पहले क्या, गायें जहाँ बनती थी ना, गोस्थान, गोत्र, वहाँ से गोत्र का शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हम थोड़ा सा इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी। इसमें मैंने आपको मेन बातें, उत्तर वैदिक काल का सबसे पहले टाइम पीरियड हमेशा याद रखना है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है अब इसका टाइम पीरियड। और इसमें हमारे जो मैंने आपको कुछ शब्दावली बताई, ये हो गया राजन मुख्य हो गया। और सभा और समिति जो हैं वो प्रजापति की 2 बेटियां हो गया, जो कि एक मतलब बाउंड्रीज थी जिसमें कि राजा लोग अपनी बात करते थे। राजन मुख्य हो गया। सेनानी, ग्रामनी, महिषी,
पालागल अक्षवाय ये उसके साथ हो गए, पुरोहित मेन यज्ञ वगैरह कराता था। इसके बाद वेद हो गए, वेदांग हो गए और बुक्स हो गई मेन। अच्छा, जो 3 बुक्स मेन है शुरुआत वाली ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको हम त्रयी बोलेंगे अर्थवेद में, क्योंकि थोड़ा सा अलग है तो वो अलग हो गया। और संहिताएं हैं, कुछ बड़ी फेमस बुक है, वो आगे चल के भी उसके बारे में बताएंगे। अब थोड़ा सा इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा लिखने के लिए आप लिख सकते हैं। Later Vedic period, small tribal states of the Rigvedic age, the Janas now got transferred into big territorial states called the Janpad. जो जन थे वो जनपद हो गए। The office of the king became autocratic and divine, and the powerful legislative assembly disappeared. Sabha became a barely functional body. The king performed complicated ceremonies like Rasu, Ashwamedh, Vajpayee, and divine chitas, and the bureaucracy got well established. अक्षवाय वापस सरपावाइज गैमलिंग हाउस, जो मैंने बताया था कि अक्षवाय कौन था, जो कि चौपड़ या कुछ गैमलिंग वाली चीज़ें खेलता था। सोसाइटी वही हो गई, 1 सिस्टम हो गया 4 वर्ल्ड में, गोथ सिस्टम मैंने आपको बताया। और इसके बाद लेटर वैदिक इकोनॉमी में निष्क हो गया, और इसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स आ जाता है। और ऋग्वेद के जो गॉड थे इंद्र, वरुण एंड अगले लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, एंड नाउ दी ट्रिनिटी ऑफ हिंदू गॉड्स, ब्रह्मा प्रजापति, विष्णु एंड महेश्वर। ब्रह्मा जो जन्म कर रहे हैं, विष्णु जो पाल रहे हैं, और जो महेश्वर हैं जो कि संहार के देवता हैं। नाउ दे बिकेम पॉपुलर। न्यू गॉड्स पूषण एंड कुबेर, पूषण को जानवरों का देवता बताया गया था, एंड कुबेर जो कि धन का देवता है। पूषण वाज कंसिडर्ड ऑफ द गॉड ऑफ शूद्र का भी माना गया। ही टुक केयर ऑफ द कैटल पॉपुलेशन एंड मैरिजेस, एंड कुबेर वाज द गॉड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब भी हम कुबेर का खजाना बोलते हैं ना, ये चीज़ अभी तक आ रही है। ही वॉज ऑल्सो कार्ड Narvandutta, god with man as vehicle. Towards the end of the period of Kshatriyas, Vaishyas and Shudras revolt against the increasing monopoly of Brahmins, and social unrest was responsible for the emergence of Buddhism and Jainism. आगे चल के बुद्धिज्म और जैनिज्म आएगा, क्योंकि ब्राह्मण को सर्वोच्चता मिलने लग गई, और ये जो आपका बुद्धिस्ट और जैन एक तरीके से लोगों की एक गुस्से वाली चीज़ थी, परिणति थी, कि वो अब धीरे धीरे ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकार रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण हर चीज़ में, पंडित हर चीज़ में आगे आ रहे थे। अच्छा, श्रुति लिटरेचर कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद श्रुति लिटरेचर है। स्मृति लिटरेचर कौन सा हो गया? वो जो मैंने आपको बाद में बताए थे, उपनिषद और ब्राह्मण्स, ये हो गए। उपनिषद कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? कठोपनिषद है, दिस डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ डेथ। इट इज़ ए डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट नचिकेता एंड द लॉर्ड ऑफ डेथ। यम और नचिकेता के बीच के संवाद को कठोपनिषद में इतनी सुंदरता से वर्णन किया गया है। नेट, यूपीपीसीएस, आईएएस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। कठोपनिषद है ना, द डायलॉग बिटवीन द स्टूडेंट नचिकेता एंड द लॉर्ड ऑफ द यम। ईशा उपनिषद डील्स विद क्रिएशन। द स्लोगन सत्यमेव जयते इज द पार्ट ऑफ द मुंडोपनिषद। जो हमारा सत्यमेव जयते है, जो कि हमारा देश का आदर्श वाक्य भी है, वो हमें मुंडोक उपनिषद से मिला है। श्वेताश्वर उपनिषद डिस्क्राइब शिवा फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट दिस, वेरी फर्स्ट टाइम वी हियर्ड और वी सी शिव इन द श्वेतांबर एंड द Svetashwar Upanishad, and the Cain Upanishad talks about Uma and Parvati for the first time. Cain Upanishad, Uma and Parvati for the first time, and Chandogya Upanishad referred to the Krishna for the first time and said that he was a disciple of Gaur and Agninasar and Sandipani. कृष्ण का उल्लेख पहली बार हम कहाँ देखते हैं? छांदोग्य उपनिषद में। निरुक्त एटोमेंट डील्स विद द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। शिक्षा फोनेटिक्स टीच आउट द प्रोनाउंसिएशन। छंद डिस्कस मैटर ऑफ वॉल्यूम। ये वेदांश, दे आर 6 वेदांश। निरुक्त शिक्षा, छंद, व्याकरण टीच ग्रामर, कल्प टॉक्स अबाउट रिचुअल्स, एंड द ज्योतिष डिस्कस अबाउट एस्ट्रोनॉमी। प्लीज इसको हमेशा के लिए याद रखना है। निरुक्त शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प एंड ज्योतिष। ऑफ द 6 वेदांत, कल्प इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुल ऑफ फॉर्मूला एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद एंड धनुर्वेद, दे आर 4 उपवेद। उपवेद कौन कौन से? 4। आयुर्वेद फॉर मेडिसिन, गंधर्ववेद फॉर म्यूजिक, शिल्पवेद फॉर स्कल्पचर्स एंड दी धनुर्वेद फॉर आर्चर। इसके बाद हम 16 महाजनपद की बात करेंगे, जो कि हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। अब थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा रिवाइज सा कर देते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो हमारा सबसे पहले प्री हिस्टोरी के बाद हम आगे को चल रहे थे।
उसके बाद हमारा ये 3 तरह का हो गया, प्रागैतिहासिक, मध्य पाषाण और इसके बाद नवपाषाण काल के बाद हम सिंधु सभ्यता वाले काल में आए, फिर चारकोल में आए, फिर स्टोन एज में आए। इसके बाद हम लोगों ने जब सिंधु सभ्यता के बाद हम लोग वैदिक टेस्ट में आए। वैदिक टेस्ट के में 2 पार्ट्स करे, ऋग्वेदिक काल जो ऋग्वेद का टाइम है, उत्तर वैदिक काल जो लेटर वैदिक काम है, जिसमें कि एक कोत्र ये सब चीज़ें बुक्स आई हैं, जिसमें औरतों की स्थिति पहले से कम हुई है। आप प्लीज़ पहले सिंधु वाले तीनों मेरे पार्ट्स देख लीजिएगा। वैदिक वाला पार्ट 1, ये हमारा उत्तर वैदिक का पार्ट 2 है, इसको देखिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वाले में महाजनपद आएंगे। देखिए एक ज़मीन सी बनती चली गई, क्योंकि अब पुरोहित मेन हो रहे हैं। पुरोहितों के वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए अब एक नए धर्म शुरू हो रहे हैं, जैसे कि हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म करेंगे। बौद्ध धर्म के महाप्रवर्तक हमारे गौतम बुद्धा हैं, सिद्धार्थ, और उसके जैन धर्म के हमारे महावीर हैं, दोनों समकालीन हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। कोई बात है, कोई प्रश्न है, आप प्रश्न कर सकते हैं, और ये हमारी क्लासेस में भी हम पढ़ाते हैं। कुछ बात है, आप ज़रूर फ़ोन पर बात कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।